कोई ऐसा थोड़ी होता है कि इलेक्शन दोबारा से होंगे। कैसे इलेक्शन दोबारा से होंगे? इलेक्शन 5 साल के बाद ही होंगे और उससे पहले नहीं होगा। उमर साहब अपनी सरकार गिराएंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। नहीं तो इलेक्शन 5 साल से पहले नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस अखबार ने भी छापा वो गलत छापा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है आप बना रहे हैं, तो किस तरीके से जो है श्यामा प्रसाद जी का जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन एक आज उनका डेथ एनिवर्सरी होती है, तो आज सारे देश भर में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। 23 जून को उनकी डेथ हुई है, वो शहीद हुए थे और यहीं कश्मीर में ही शहीद हुए थे। एक बहुत कदावर नेता, जो बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध पॉलिटिकल नेता थे। नेहरू के पहले कमेटी में, पहले कैबिनेट में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। बहुत बड़े नेता थे। 33 साल की उम्र में एक यूनिवर्सिटी के, बंगाल की यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं। बैरिस्टर ऑफ लॉ, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। उस आदमी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए यहाँ बलिदान दिया है। उसका दिन हम मनाते हैं। पंजाब में 3 दरिया है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। पंजाब को कोई हमारा पानी नहीं चाहिए। हमारा अपना पानी हमारा पूरा नहीं होता। जाकर देखो जम्मू में कितने एरिया है जो कंडी है, उनको पानी नहीं है, मर रहे हैं पानी के लिए। तो पानी हमारे अपने इलाकों को पूरा हो जाए। जम्मू में जो सारा कंडी है, उस कंडी को पानी मिले, उनके खेत लहलहाए, उनको पीने का पानी मिले, इसकी आवश्यकता है। हमको बाहर पानी देने की क्या आवश्यकता है? जहां तक सिंधु समझौता है, वो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, वो तो वही फैसला करेंगे। और वर्तमान परिस्थिति में जो वर्तमान हालात पाकिस्तान ने बनाए हैं, उसके लिए जो सिंधु समझौता रद्द हुआ है, सारे दुनिया, सारा हिंदुस्तान उसको अच्छा मानता है। साहब, अभी बिजनेस रूल्स की जब बात करते हैं, उस पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एलजी साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट। अब ये तो ऐसा नहीं है। ये तो क्या एलजी साहब उनको कहते हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी साहब भेजते हैं, हमारी मिनिस्टर भेजते हैं, हमारी सरकार भेजती है। वो ठीक से भेजे और वो उसको मान लेंगे, उसमें क्या बात है। जो यूनाइटेड नेशंस ने अटैक किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, तो आपका क्या उस पर रिएक्शन? यूनाइटेड नेशन ने थोड़ी किया है, अमेरिका ने। अभी यूनाइटेड नेशन अटैक करे तो फिर तो हो गया, फिर तो हो गई तबाही। अब ये नहीं चाहते हैं कि वो ईरान में न्यूक्लियर सिस्टम बने, इसलिए उसका है, उसके कई कारण है कि वो एक न्यूक्लियर पावर ईरान को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री से काफी लंबी बातचीत की है। भारत हमेशा ही अमन चाहता है, भारत हमेशा ही लड़ाई नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, बातचीत से मामले का हल चाहता है। लेकिन अब जो नहीं मानेगा उसके लिए फिर उसी कदम पर भारत आगे बढ़ता है। तो लास्ट सवाल बस ये कि बच्चे हैं, 1300 बच्चे हैं जो कश्मीर के हैं, उनको अब सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे वापस लाया जा रहा है। सब जगह सब हालात जो हुए, जब भी हुए, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ तो सारे बच्चे लाए वापस। एक ही बच्चा, केवल वो सरदार बच्चा था जिसकी डेथ हुई। आज ये ईरान का मसला है और सब लोगों को वापस लाया जा रहा है। और कितना समय लगाकर, कितना पैसा लगाकर अमेरिका ले जा रहा है उनको, अमेरिका से यहाँ लाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिंधु ऑपरेशन में जो उन्होंने कहा कि हम सब जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ है, ईरान में, तेहरान में, उन सबको वापस लाएंगे। Okay.
संगठन महामंत्री हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रताप, हमारी कश्मीर रिजवी गलता है, रिजवी वहाँ से आइए ना यहाँ।